राजस्थान के सिटी ऑफ लेक्स उदयपुर में है कुछ ऐसी जगहें जो इंडिया के सबसे खूबसूरत ट्रैवल डेस्टिनेशन में से एक है। इन्फिनाइट रियल ब्यूटी, शानदार लैंडस्केप, मिस्टिकल लेक्स और राजस्थान की असली पहचान यहाँ के रॉयल पैलेस। दिस सिटी हैज एवरीथिंग, हिस्ट्री, कल्चर, पीस एंड रोमांस ऑल टुगेदर। और आज इसके वर्चुअल जर्नी में हम आपको लेकर चलेंगे उदयपुर के हिस्टोरिकल और स्पिरिचुअल साइट पर। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि इसमें मैं आपको उदयपुर के टॉप टूरिस्ट प्लेसेस बताने वाला हूँ जिन्हें आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। उदयपुर का बेस्ट सनसेट आप कहाँ से देख सकते हैं, यहाँ बोटिंग कहाँ और कैसे कर सकते हैं, साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि आप कहाँ स्टे कर सकते हैं। उदयपुर को पूरी तरह से एक्सप्लोर करने के लिए आपके पास टोटल कितने दिन का वक्त होना चाहिए और आपका टोटल बजट क्या होना चाहिए, इसके अलावा और भी बहुत कुछ। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से निकल पड़ते हैं उदयपुर के एक शानदार सफर पर। और आपको ये जानकर भी खुशी होगी कि उदयपुर को न्यूयॉर्क सिटी मैगजीन कॉन्डे नास्ट ट्रैवलर ने बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन 2026 की लिस्ट में इंक्लूड किया है। उदयपुर पहुंचकर सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ये कि आपको एक स्कूटी रेंट पर लेनी है। यहाँ आपको 300 से 400 रुपए के बीच स्कूटी मिल जाती है, जिसके लिए आपके पास एक वैलिड आधार कार्ड और एक ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। इसके अलावा आपको 500 से 1000 रुपए सिक्योरिटी भी पे करनी पड़ सकती है। एक बार स्कूटी मिल जाने के बाद आप सबसे पहली जगह जो घूमने जा सकते हैं वो है मानसून पैलेस, जिसे सज्जनगढ़ पैलेस भी कहा जाता है। उदयपुर सिटी सेंटर से इस पैलेस की दूरी है लगभग 8 किलोमीटर और पैलेस पहुंचने से 3 किलोमीटर पहले आपको टिकट काउंटर मिल जाता है, जहां आपको पर पर्सन 174 रुपए का टिकट लेना होता है। और अगर आपके पास 2 व्हीलर है तो उसके 72 रुपए और 4 व्हीलर के 338 रुपए का एंट्री टिकट लेना होता है। पैलेस में एंट्री सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक रहती है। मानसून पैलेस बांद्रा पीक के टॉप पर बनाया गया है, जो ऑलमोस्ट 1000 मीटर के एल्टीट्यूड पर है, जिसके चारों तरफ सज्जनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। मानसून पैलेस को 1884 में मेवाड़ के राजा महाराणा सज्जन सिंह ने बनाया था। एक्चुअल में वो यहाँ एक 9 स्टोरी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी बनाना चाहते थे, पर प्री मैच्योर डेथ की वजह से वो ऐसा कर ना सके। मानसून पैलेस को व्हाइट मार्बल और कार्व्ड पिलर से बनाया गया है, जहां आपको एक राजस्थान का यूनिक आर्किटेक्चर देखने को भी मिलता है। पैलेस की काफी हाइट होने की वजह से आपको पूरा उदयपुर सिटी, फतेह सागर लेक और लेक पिचोला का एक स्टनिंग पैनोरेमिक व्यू भी देखने को मिलता है। इस जगह को विजिट करने का बेस्ट टाइम रहता है जुलाई से अगस्त के मंथ में, क्योंकि इस दौरान यहाँ काफी ग्रीनरी आपको देखने को मिल जाती है। मानसून पैलेस के बाद आप जा सकते हैं लेक पिचौला, जिसे उदयपुर की लाइफ लाइन भी कहा जाता है। लेक पिचौला को 1362 एडी में कुछ बंजारों ने बनाया था और बाद में मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह II ने इसको एक्सटेंड करा के इसके चारों तरफ उदयपुर शहर को बसाया था। ये लेक लगभग 4 किलोमीटर लंबी और 3 किलोमीटर चौड़ी है और पूरे उदयपुर के लिए ये एक पानी का मेन सोर्स भी है। इस लेक के चारों तरफ बने हुए हैं खूबसूरत मंदिर, रॉयल पैलेसेस, हवेली, घाट और कैफेज। लेक पिचौला के बीचों बीच आपको 2 ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, जिसमें से एक है जग मंदिर और दूसरा है लेक पैलेस। लेक पैलेस ताज ग्रुप का एक 5 स्टार होटल है, जहां केवल होटल गेस्ट को ही जाना अलाउड है, पर आप जग मंदिर विजिट कर सकते हैं, जिसे लेक गार्डन पैलेस भी कहा जाता है। वैसे तो जग मंदिर में कोई एंट्री फीस नहीं है, पर आपको यहाँ तक बोट से पहुंचना होता है, जिसके टिकट प्राइस कुछ इस तरह है और ये टिकट आपको सिटी पैलेस के टिकट काउंटर से मिल जाता है। लेक पिचौला विजिट करने का बेस्ट टाइम होता है सुबह या फिर शाम, क्योंकि इस वक्त घूमने के हिसाब से टेम्परेचर काफ़ी फेवरेबल रहता है। यहाँ आप बोटिंग भी इंजॉय कर सकते हैं। बोटिंग के चार्जेस कुछ इस प्रकार हैं। अगर आप नॉर्मल 30 सीटर बोट लेते हैं तो आपको 180 रुपये पर पर्सन पे करने होते हैं, और लग्जरी बोट जो 20 सीटर होती है उसके 380 रुपये पे करने होते हैं, जिसमें आपको 15 से 20 मिनट का टोटल ट्रिप दिया जाता है, और यही चार्जेस फॉरनर्स के लिए डबल हो जाते हैं। लेक पिचौला में बोटिंग करने का एक ऑसम एक्सपीरियंस है, जिसे आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। लेक के किनारे काफी सारे प्राचीन घाट बने हुए हैं, जिनमें से अमरई घाट, लाल घाट और गंगौर घाट काफी फेमस है। इन घाटों पर कई सारे रेस्टोरेंट और कैफे भी हैं, जहां आप एक शानदार व्यू के साथ अपना मील भी एंजॉय कर सकते हैं। इन शॉर्ट, लेक के किनारे आपको उदयपुर की बेस्ट वाइब फील करने को मिल जाती है। लेक पिचौला के बाद आप जा सकते हैं उदयपुर के सिटी पैलेस, जिसे उदयपुर का दिल भी कहा जाता है। इस पैलेस को 1560 में उदयपुर के महाराणा उदय सिंह II ने बनवाना शुरू किया था,
जिसे पूरी तरह से बनने में 4 सेंचुरीज का टाइम लग गया। यहाँ पहुंचकर हमें एक ऐसा नज़ारा देखने को मिला जिसे देख हमारे होश उड़ गए। करीब 30 से 40 ब्रांड न्यू फरारी कार सिटी पैलेस में प्रमोशन के लिए लाई गई थी और सभी टूरिस्ट पैलेस को छोड़ कार के साथ सेल्फी ले रहे थे। और ये एक परफेक्ट मोमेंट था जहां इनोवेशन और रॉयल हेरिटेज का एक परफेक्ट ब्लेंड देखने को मिल रहा था। सिटी पैलेस एक एलिगेंट फ्यूजन है राजस्थानी और मुगल आर्किटेक्चर का, जिसे पूरी तरह से ग्रेनाइट और वाइट मार्बल से बनाया गया है। और लेक के किनारे बना ये पैलेस किसी पैराडाइज से कम नहीं लगता। सिटी पैलेस का एक पार्ट को म्यूजियम और एक पार्ट को लग्जरी होटल में कन्वर्ट कर दिया गया। उदयपुर के करंट राजा अरविंद सिंह मेवाड़ अपनी पूरी फैमिली के साथ पैलेस में ही रिसाइड करते हैं। सिटी पैलेस घूमने की टाइमिंग है सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक। अगर आप म्यूजियम घूमना चाहते हैं तो आपको 400 रुपये का एंट्री टिकट लेना होता है और म्यूजियम को पूरी तरह से घूमने में आपको 2 से 3 घंटे का वक्त लग जाता है, जहां आपको ब्यूटीफुल कॉम्प्लेक्स, रॉयल कॉस्ट्यूम, वॉर वेपन्स, सिल्वर फर्नीचर और एशियंट फोटोग्राफ्स देखने को मिल जाते हैं। और अगर आप म्यूजियम घूमने में इंटरेस्टेड नहीं हैं तो आप केवल 50 रुपये के एंट्री टिकट में पैलेस में एंटर कर सकते हैं और इस ब्यूटीफुल पैलेस को बाहर से देखने के साथ साथ आप यहाँ राजस्थानी कॉस्ट्यूम पहनकर फोटो भी खिंचा सकते हैं। इसके बाद जो दूसरी जगह है वो है उदयपुर की काफ़ी फेमस करणी माता मंदिर, जो उदयपुर सिटी सेंटर से 3 किलोमीटर और लेक पिछोला से केवल आधे किलोमीटर की दूरी पर है। करणी माता मंदिर को मछड़ा मागरा पीक के टॉप पर बनाया गया है, जो काफ़ी हाइट पर है और यहाँ से आपको उदयपुर का बेस्ट सनसेट देखने को मिल जाता है। इसलिए अगर आप करणी माता मंदिर जा रहे हैं तो कोशिश करिए कि आप सनसेट से 1 घंटा पहले मंदिर पर पहुँच जाएं। मंदिर तक पहुँचने के लिए रोपवे अवेलेबल है, जिसका टिकट दोनों तरफ का केवल 100 रुपये पर पर्सन होता है। मंदिर सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहता है और मंदिर में दर्शन करने के बाद आप यहाँ से उदयपुर का एक 360 डिग्री व्यू और सनसेट भी एंजॉय कर सकते हैं। करणी माता मंदिर के बाद एक बहुत ही खूबसूरत गार्डन है जिसे आप घूम सकते हैं, जिसका नाम है सहेलियों की बाड़ी। इस गार्डन को 18वीं सेंचुरी में महाराणा संग्राम सिंह ने अपनी खूबसूरत रानी और उनकी 48 सहेलियों के लिए बनाया था, जहां रानी और उनकी सहेलियां महल की भीड़भाड़ और राजनीति से दूर कुछ सुकून के वक्त प्रकृति के बीच में बिता सकती थी। सहेलियों की बाड़ी में एंट्री सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक होती है, जिसकी एंट्री फीस 30 रुपये पर पर्सन है। यहाँ आपको संगमरमर से बनी हुई छतरियाँ, एक खूबसूरत तालाब और उसके चारों तरफ खूब सारे फाउंटेन देखने को मिलते हैं और ये जगह फोटोग्राफर्स के लिए एक पैराडाइज है। सहेलियों की बाड़ी के बाद आप एक्सप्लोर कर सकते हैं उदयपुर की लोकल मार्केट, जिनमें से हाथीपोल मार्केट और बड़ा बाजार टूरिस्ट के बीच काफ़ी फेमस है। हाथीपोल मार्केट उदयपुर ओल्ड सिटी में लोकेटेड है, जो अपने फेमस हैंडीक्राफ्ट, मिनिएचर पेंटिंग, पिछानी और फाड़ आर्टवर्क, कलरफुल बंधानी और लहेरिया फैब्रिक से बने कपड़ों के लिए फेमस है। और वही बड़ा बाजार ट्रेडिशनल फुटवेयर जैसे कि मोजरी, जूती, लेदर से बने प्रोडक्ट और कैमल बोर्न ज्वेलरी के लिए काफ़ी फेमस है। मार्केट के बीचों बीच बना हुआ है जगदीश मंदिर, जो भगवान विष्णु को समर्पित है और इसे बनवाया था महाराजा जगदीश सिंह ने। मंदिर का आर्किटेक्चर राजस्थानी और द्रविडियन शैली से प्रेरित है और देखने में बहुत ही खूबसूरत है। मंदिर के बाद आप घूमने जा सकते हैं बगौर की हवेली, जिसे लेक पिछोला के किनारे ही बनाया गया है। इस हवेली को 18वीं सेंचुरी में मेवाड़ राज्य के प्रधानमंत्री अमरचंद बाड़वा जी ने बनाया था। हवेली में आप रॉयल आर्टिफैक्ट, पेंटिंग्स और रॉयल फैमिली से रिलेटेड सिल्वर एंटीक्स देख सकते हैं। यहाँ की एंट्री फीस है 60 रुपये पर पर्सन और टाइमिंग है सुबह 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक। उदयपुर का जो दूसरा मंदिर आप विजिट कर सकते हैं वो है नीमच माता मंदिर, जो फतेह सागर लेक से काफ़ी करीब में है और सिटी सेंटर से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। नीमच माता मंदिर को भी एक हिल टॉप पर बनाया गया है, जहां तक आप या तो ट्रैक करके पहुंच सकते हैं, जिसके लिए आपको कम से कम 1000 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, और या फिर आप रोपवे से भी पहुंच सकते हैं, जिसका दोनों तरफ का किराया 200 रुपये पर पर्सन होता है। मंदिर के आसपास आपको ग्रीनरी और साइलेंस का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। सुबह और शाम के वक्त यहाँ से आप फतेह सागर लेक और अरावली हिल्स का एक मैजिकल व्यू भी एंजॉय कर सकते हैं। लेक पिछोला के बाद उदयपुर की जो सबसे बड़ी और फेमस लेक है वो है फतेह सागर लेक, जो पूरे 4 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है
और इसे महाराणा जयसिंह ने 1680 में बनवाया था। फतेह सागर लेक मॉर्निंग वॉक के लिए एक परफेक्ट स्पॉट है और अगर आप चाहें तो यहाँ बोटिंग भी कर सकते हैं, जिसकी टाइमिंग है सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक और चार्जेस कुछ इस प्रकार हैं। शाम के वक्त आप जा सकते हैं अमरई घाट, जिसे मांझी घाट भी कहा जाता है। अमरई घाट उदयपुर का मोस्ट रोमांटिक और सेरीन स्पॉट माना जाता है, जहां से लेक पिचौला, सिटी पैलेस और जग मंदिर सब एक ही फ्रेम में दिखाई देता है। घाट पर ही बना हुआ है हनुमान जी का 4 भुजा मांझी मंदिर, जो काफी प्राचीन है। शाम के वक्त टूरिस्ट और कॉलेज स्टूडेंट का क्राउड आपको यहाँ देखने को मिल जाता है और ये जगह फोटोग्राफी के लिए एक परफेक्ट स्पॉट भी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये है उदयपुर का आहार सिनोटॉप, जो सिटी सेंटर से 3 किलोमीटर दूर है। ये जगह टूरिस्ट के बीच अभी ज़्यादा फेमस नहीं है, यहाँ बहुत गिने चुने टूरिस्ट ही पहुंच पाते हैं। ये सिनोटॉप कॉम्प्लेक्स मेवाड़ के महाराणाओं को डेडिकेटेड है, जिन्होंने अपनी जिंदगी राजपूताना की शान और वीरता के लिए जी गए। ये जगह रॉयल क्रिमेशन ग्राउंड है, जो 400 साल से भी ज़्यादा पुराना है। यहाँ लगभग 250 से भी ज़्यादा मार्बल से बनी छतरियाँ हैं, जो किसी न किसी रॉयल मेंबर की स्मृति में बनाई गई है। यहाँ आपको हिस्ट्री, आर्किटेक्चर और हेरिटेज का एक परफेक्ट ब्लेंड देखने को मिलता है। और अगर आप हेरिटेज फोटोग्राफी करना पसंद करते हैं तो ये जगह आपके लिए एक पैराडाइज है। उदयपुर को पूरी तरह से और अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए अगर आपके पास पूरे 2 दिन का वक्त है तो काफ़ी है, जिसमें आप उदयपुर के सभी लोकल टूरिस्ट स्पॉट बड़े आराम से कवर कर सकते हैं। और अगर आपके पास 1 दिन का एक्स्ट्रा टाइम है तो आप उदयपुर के पास महादेव के एकलिंजी मंदिर भगवान कृष्ण के नाथ द्वारा भी विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप उदयपुर से 100 किलोमीटर दूर चित्तौड़गढ़ फोर्ट, कुंभलगढ़ फोर्ट और हल्दी घाटी, जहां महाराणा प्रताप और मुगल्स के बीच युद्ध हुआ था, वो भी विजिट कर सकते हैं। उदयपुर में स्टे करने के लिए बेस्ट एरियाज हैं लेक पिचौला, चेतक सर्कल, लाल घाट, फतेह सागर लेक और अंबा माता रानी रोड। होटल बुक करते समय आप ध्यान रखें कि आप इन्हीं में से एक एरिया में अपना होटल बुक करें, क्योंकि ये सभी एरियाज उदयपुर के सिटी सेंटर में भी हैं और यहाँ से मार्केट और ज़्यादातर टूरिस्ट स्पॉट पास में ही हैं। पर मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि आप अपना होटल लेक पिचौला के पास बुक करें, क्योंकि यहाँ आपको उदयपुर का रॉयल व्यू और एक रोमांटिक वाइब फील करने को मिल जाती है। लेक पिचौला के पास आपको अपने बजट के हिसाब से कई सारे होटल्स, लॉजेस और इवन हॉस्टल भी मिल जाते हैं। अब बात करते हैं कि उदयपुर के ट्रिप के लिए आपका टोटल बजट क्या होना चाहिए। उदयपुर में अगर आप 2 दिन और 2 रातें स्पेंड करते हैं तो यहाँ आपको 1000 से 2000 के बीच में एक डिसेंट होटल रूम मिल जाता है। और अगर आप हॉस्टल में स्टे करते हैं तो आपको 300 से 400 रुपये में एक बंक बेड मिल जाता है। लोकल टूरिस्ट स्पॉट घूमने के लिए आप स्कूटी रेंट कर सकते हैं, जिसके 2 दिन का किराया अराउंड 700 रुपये हो जाता है, जिसमें आप पेट्रोल पर 500 रुपये तक खर्चा कर सकते हैं। 3 टाइम के मील पर आपका 500 से 600 रुपये तक का खर्चा हो जाता है। उदयपुर के सभी लोकल टूरिस्ट स्पॉट के एंट्री टिकट और रोपवे पर आप 1000 रुपये तक स्पेंड कर सकते हैं। तो अगर हम इन सभी खर्चों को जोड़ें तो आपका उदयपुर के 2 दिन के ट्रिप के लिए टोटल बजट होना चाहिए 5000 से 6500 रुपये पर पर्सन। तो दोस्तों, ये था हमारा उदयपुर का एक यादगार सफर। आई होप कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। आगे और भी ऐसी इंफॉर्मेटिव ट्रैवलिंग व्लॉग्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपके उदयपुर से रिलेटेड कोई भी डाउट या फिर सवाल है तो आप बेझिझक होकर हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपके हर सवाल का जवाब 12 घंटे के अंदर दे दें। तो फिलहाल के लिए हम आपसे इजाज़त लेते हैं और जल्दी मिलते हैं हमारे अगले सफर में। तब तक के लिए आप अपना, अपने परिवार और पर्यावरण का ख्याल रखें। धन्यवाद।